इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलदम करार। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पिशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में हर पार्टी में मोरसी सियासत है, पीटीआई में नहीं। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। पिशावर हाईकोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला दिया। बल्ले का निशान बहाल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूं। वकील अली जफर की मीडिया टॉक। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा मुखालिफ बन गया है। हाईकोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान वेबसाइट में जारी फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया। फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। कल पक्का फाइनल है। देखो, मैं आज हो चुका होता, लेकिन परसों मैं आया था, मैंने आपसे साथ शेयर भी किया था कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर मुझे कहा था परसों आ जाओ, तो 2 दिन बीच में ज़ाया हो गए, क्योंकि वो परसों भी इलेक्शन नहीं हुआ। कल मैं पिशावर हाई कोर्ट में बिजी था। आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला कल आपसे सारे नाम शेयर करेंगे। पाकिस्तान की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले जुमेरात के रोज टिकटों का ऐलान कर देंगे, हकदार उम्मीदवार को इसका हक मिलेगा। पाकिस्तान के हर हलके से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 8 फरवरी को अवाम अपनी आवाज उठाएगी। अकबर एस बाबर का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं अदालत ने हमें सुने बगैर फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन हमें कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। हमने तमाम सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। कल को कोई और आकर दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी, तो फिर अली जफर कहाँ है? इन्हें तो एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अली जफर को कोई एतराज़ नहीं। वकील हामिद खान। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ इल्वी को भिजवा दिया। मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी। सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी अदालत की परवेज मुशर्रफ को दी गई सजा दुरुस्त करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसलों का दिन। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजाते नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। परवेज इलाही और मुनस इलाही के कागजात मुस्तरद, फैसला आज होगा। बानी तहरीक इंसाफ इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। हल्का NA 49 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद। हल्का NA 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी खारिज। साबिक चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम का ट्रिब्यूनल्स का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी की नामंजूरी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। शाह महमूद कुरैशी के PP 218, NA 151 और 150 से कागजात मुस्तरद किए गए। जस्टिस अली वाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच शाह महमूद की रिट पर समाअत करेगा।
लाहौर के हल्का NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन अपीलेट बेंच ने इलेक्शन अपील मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने RO का फैसला कालिदम करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी का सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी PP 32 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सादिक सिंजरानी बलोचिस्तान अवाम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। MQM ने NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की तरतीब कर दी। NA 242 कराची में सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। NA 242 से मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। खालिद मकबूल सदीकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला। नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। नून लीग ने 15 जनवरी से इंतखाबी जलसों का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से, जबकि नवाज शरीफ 17 जनवरी से जलसों का आगाज करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज लाहौर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में मुख्तलिफ हल्कों के उम्मीदवारों की टिकटों को भी हतमी शक्ल देंगे। अहम सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान करेंगी। हमें 15 तारीख 3 दिन दे दिए और अब ये समाअत जो है मंडे के दिन सुबह 9 बजे। सियासी मंजरनामे के हवाले से कोई बात? सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत अवाम वोट डालेंगे, कलम दवा तकसरियत से जीतेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं, पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और अवाम वोट डालेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हालिया सर्दी की लहर में नमूनिया से 36 बच्चों की हलाकत का सख्त नोटिस। मोहसिन नकवी का रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। पहली जमात की क्लासेस के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान। पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी। इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 126 अफराद शहीद, 241 जख्मी हो गए। 3 माह से जारी जंग में शहदा की तादाद 23,000 से तजावुज। इसराइल मुजालिम की इंतहा पर बख्तरबंद गाड़ी के नीचे निहत्ते फ़लस्तीनी को कुचल कर शहीद कर डाला। सहमूनी अफवाज के गिर्द मुजाहिदीन ने घेरा तंग कर दिया। स्कूल, इमारतों और दीगर पनाहगाहों में पनाह लेने वाले यहूदी फौजियों को जहन्नुम वासिल करने की वीडियो मंजर आम पर। मुजाहिदीन ने मिसाइल से इमारत में पनाह लेने वाले यहूदी फौजियों को भून डाला। हमास का अलक्सा फील्ड ऑपरेशन जारी। मुजाहिदीन ने एक हफ्ते में 42 यहूदी फौजी गाड़ियां और 900 जासूसी तैयारे मार गिराए। अबू उबैदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुजाहिदीन की 4 सुरंगों में घुसने वाले यहूदी सहूनी फौजियों को राख बना दिया। मुस्लिम रियासतें हथियारों से फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की मदद करें। ये जंग सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम की नहीं, कुल उम्मत मुस्लिमा की है। सरबराह हमास इस्माइल हेनिया का खिताब। कहा, जब तक हमारे तमाम कैदी रिहा नहीं होते तब तक इसराइल यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे। फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर आबाद करने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत करते हैं। एंटोनी ब्लिंकन की इसराइली हुकाम से मुलाकातें। कहते हैं, गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करना चाहिए।
एंटोनी ब्लिंकन ने फलस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरियात पर भी जोर दिया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में 44 सफ़हात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर कर दी। इसराइल गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, इसराइली जारहियत को रोका जाए। दरख्वास्त का मतन। गजा मुजाहिदीन का पूरी दुनिया में डंका बजने लगा। हमास तर्जुमान अबू उबैदा की पूरी दुनिया में धूम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अबू उबैदा की तस्वीर आवेजा। तुर्किया की सड़कों पर अबू उबैदा की तस्वीर से गाड़ियां मजीन। विफाकी हुकूमत ने लापता अफराद इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में ताहुकुम सानी तोसी कर दी। कमीशन की मुद्दत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। माजी में लापता अफराद कमीशन की मुद्दत में 6 से 3 साल तक की तोसी की जाती थी। रियासत शोहदा के लवाहिकीन को कभी नहीं भूलेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की काबीना इजलास में इब्तदाई गुफ्तगू। कहा, शहीद पुलिस एहलकारों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से क्रोशिया के सफीर डॉक्टर ड्रैग्यू की गवर्नर हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, बाहमी तिजारत में इजाफे समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। क्रोशिया के सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। कल पीसीबी और पीएसएल फ्रेंचाइज के लिए अच्छा दिन रहा। पीएसएल के राइट्स ज्यादा में फरोख्त हुए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट ज़का अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से अच्छे माहौल में मुज़ाकरात होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी भी मिलकर कुछ ऐसा करें कि क्रिकेट में बेहतरी हो। पाकिस्तान के लिए 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। बोर्ड में 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत पहला जायजा पेश किया जाएगा। बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। डॉलर को लगाम, रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे सस्ता हो गया। मार्केट में अमेरिकी करेंसी 281 रुपए पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। और 9 मई की एक और शरपसंदी की हौलनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। हमला मखसूस जमात के डंडों से लेस शरपसंदों की जानिब से रात को किया गया। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी।